तो मौजूद है जींद जिले के गांव कंडेला में और ये कंडेला बड़ा ही मशहूर गांव है और यहाँ पर आज सर्वजातीय खाप पंचायत बुलाई गई थी। तो हरियाणा में जो गंद फैला हुआ है, जो गन कल्चर है, जो लव मैरिज है और जो समलैंगिक विवाह के जो मुद्दे चल रहे हैं, हरियाणा में कहीं ना कहीं उनके ऊपर बैन लगाने का प्रयास खापों के द्वारा किया जा रहा है। तो कुछ एक तो ऐसे हैं कि लव इन रिलेशन है और समलैंगिकता, इसको तो हम कहते हैं बिल्कुल पशु क्रूरता के समान है। आज पशु जगत के अंदर भी ये चीज़ें मान्य नहीं है और मानव समाज के अंदर ये चीज़ें लागू होगी तो इससे ज़्यादा बुराई समाज के अंदर नहीं हो सकती। वो है समाज में फूहड़ता, गंदे गाने, गंदे रहन सहन, गंदे विचार, समाज को दूषित करना। इसलिए लव मैरिज बिना माँ बाप की सहमति के और एक गोत्र और गुआंढ के अंदर नहीं होनी चाहिए। और जिस घर में संस्कार होंगे ना, उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बालक गलत नहीं चलेगा। इसलिए गन कल्चर के ऊपर बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल बैन होना चाहिए और जो गंदी अश्लील है, हमारे गाने हैं, जो अश्लीलता समाज के अंदर फैली जा रही है, अश्लील गाने के अंदर बैन होना चाहिए। गन कल्चर, गंद कल्चर नशे को रोकने की स्थिति में है। हम इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं और इसी दिशा में चल कर के समाज को सुधारने के हर संभव प्रयास किए जाए। जब शाम को बाप अगर दारू पी का आवेगा तो बेटे ने के समझाओगा। खाप पंचायतें इनका विरोध करती हैं और खाप पंचायतें चाहती हैं कि जो भी गन कल्चर का गाना बनाता है, इस अश्लीलता को बढ़ावा देता है, उसके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो और खाप पंचायतें इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। लव मैरिज के हम खिलाफ नहीं हैं। हम तो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संभाल के रखना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, गारंटी देता हूँ, हमारी बहनों के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो हम वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। स्टेज के ऊपर और कमी उस नाचने वाले की नहीं है, उस बुलाने वाले की है। और रुपये भी तो कौन फेंके है। कहीं ना कहीं गौशाला में प्रोग्राम होता है तो भी प्रधानों के द्वारा हाँ, प्रधान ने द्वारा बुलाई जावे। अब यही बैन लगा है। हम एक बात कहते हैं, गोत्र का भाईचारा और खाप का भाईचारा, गांव गुआंढ का, ये दो भाईचारे हैं। हम केवल इन दो भाईचारे से इनकार करते हैं जो हम इसको सहमति नहीं देते। लव मैरिज में अंतरकास्ट करो या लव मैरिज कितने करो, अब रिश्ते तो वैसे ही नहीं हो रहे। अब तो ये खुली छूट है, कोई कितने भी करो ना। पहले ये था दूसरी बरादरी में करना मैच क्या करते, अब तो खाप कोई एतराज़ नहीं करते इस चारे में। तो डीजे पे गंदा गाना, या ट्रैक्टर हो या डीजे हो, किसी ब्याह में आ रहा। अब तो ऐसा हो रहा है ना, डीजे ब्याह में तो एक दिन आवे, 7 दिन तो बनने पर चल रहा है ऊपर, उस पर भी गंदे चलें। समलैंगिक का लिबरेशन का, ये बड़ा लिबरेशन की जरूरत क्या थी। ये विदेशी कल्चर ले आकर घेर दिया, इससे आम समाज कितना खराब हो गया। 4 बड़का बाबू वो छोड़ रहे, 3 बड़का ही माँ और जाकर हुए हैं। उन बड़का ने कौन पड़ेगा भाई, या फिर सरकार ले जाओ, उन्हें सरकार नौकरी दिवाओ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है जींद जिले के गांव कंडेला में और ये कंडेला बड़ा ही मशहूर गांव है और यहाँ पर आज सर्वजातीय खाप पंचायत बुलाई गई थी, जिसके अंदर काफ़ी खापें भी इकट्ठा हुई और जो हरियाणा में जो गंद फैला हुआ है, जो गन कल्चर है, जो लव मैरिज है और जो समलैंगिक विवाह के जो मुद्दे चल रहे हैं, हरियाणा में कहीं ना कहीं उनके ऊपर बैन लगाने का प्रयास खापों के द्वारा किया जा रहा है। उसी के तहत आज यहाँ पर महापंचायत हुई और पंचायत में क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ निर्णय निकल के आया है, सभी प्रधानों से खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम आपका? जी, मैं किताब सिंह मोर, सर्वजातीय नरवाना खाप के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ विराजमान हूँ। मैं क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर काफ़ी मुद्दे लिए गए हैं, समलैंगिक विवाह, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, किस नज़रिए से देखते हैं आप इन? देखो जी, जितने भी लिव इन रिलेशनशिप है या समलैंगिकता है या लव मैरिज है, तो कुछ एक तो ऐसे हैं कि लव इन रिलेशन है और समलैंगिकता, इसको तो हम कहते हैं बिल्कुल पशु क्रूरता के समान है। आज पशु जगत के अंदर भी ये चीज़ें मान्य नहीं है और मानव समाज के अंदर ये चीज़ें लागू होगी तो इससे ज़्यादा बुराई समाज के अंदर नहीं हो सकती। जहाँ तक लव मैरिज की बात है, लव मैरिज को हम मानते हैं, इसका समर्थन करते हैं बिल्कुल खाप पंचायतें, परंतु लव मैरिज के अंदर में मानते हैं कि वे सम गोत्र के अंदर, एक ही गोत्र के अंदर शादी ना हो, एक ही गांव के अंदर शादी ना हो और गुआंढ के अंदर शादी ना हो, क्योंकि इससे समाज के अंदर आपसी तनाव बढ़ता है, आपका भाईचारा खराब होता है और समाज के रिश्ते नाते तहस नहस हो जाते हैं। इसलिए लव मैरिज बिना माँ बाप की सहमति के और एक गोत्र और गुआंढ के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है, आप जो प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं समाज को सुधारने के, क्या लगता है कुछ चेंजमेंट देखने को मिल सकता है? देखो जी, इसमें कोई शक नहीं, यदि हम कोई बात ही नहीं उठाएंगे, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे या कोर्ट न्यायालय तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक किसी बात नहीं मानी जाती। क्योंकि आप माने हिंदू मैरिज एक्ट है, जो भी कानून बना है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, मैं प्रोफेसर का लेक्चर प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ मैं, तो हम ये मानते हैं कि जितने भी हमारे कस्टम्स या रीति रिवाज थे उन्हीं के आधार पर कानून बने हैं। आज हमारा रीति रिवाज ये मानता है कि लव मैरिज के अंदर माँ बाप की सहमति चाहिए, हमारा
जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज, ये कहती हैं कि समलैंगिकता बिल्कुल अपराध है, मानव जाति के खिलाफ है। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, कस्टम्स आज ये मानते हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ये बिल्कुल पशुओं के समान है, मानव जाति पर लागू नहीं होना चाहिए। तो ये परंपराएं क्यों नहीं कानून का रूप धारण कर लेंगी? तो इसमें हमारा न्यायपालिका साथ दे, सरकार साथ दे, तो इनको अंदर बदलाव किया जा सकता है। और खाप पंचायतें जितना हमारे से प्रयास हो उसका बिल्कुल हम इसको बदलवाने का प्रयास करेंगे और युवा पीढ़ी को भी मनाएंगे कि बेटा इसी बात के अंदर भला है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर के हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि ये समाज के अंदर संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। समाज में संस्कार खत्म हो जाते हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए जब तक संस्कार समाज के अंदर नहीं होंगे तब तक अकेला पढ़ाई के विकास का कोई मायने नहीं रखता। देखा जा रहा है समाज में गंद कल्चर और गंद कल्चर के ऊपर भी बैन लगाया जा रहा है खापों के द्वारा, तो इसको किस नज़रिए से देखो जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। गन कल्चर अगर हमारे गानों के अंदर, हमारी कल्चर के अंदर समावेश करेगी तो निश्चित रूप से बच्चों का जो प्रभाव है वो गन कल्चर के ऊपर जाएगा, यानी शरारती तत्वों के ऊपर जाएगा। तो इसलिए गन कल्चर के ऊपर बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल बैन होना चाहिए। और जो गंदी अश्लील है हमारे गाने हैं, जो अश्लीलता समाज के अंदर फैली जा रही है, अश्लील गाने के अंदर बैन होना चाहिए बिल्कुल। जिस तरह से मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि बच्चों के ऊपर जिस प्रकार से एक लड़की थी हमारी रुचिका, नोएडा के अंदर अभी जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन के दौरान उसने सरकार के खिलाफ हमारे जो प्रधानमंत्री आप शब्द कहे, बिल्कुल गलत बात थी वो, परंतु उस बच्ची ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद भी उसके ऊपर फायर दर्ज की गई। तो इन गायकों के ऊपर क्यों ना की जाए? खाप पंचायतें इनका विरोध करती हैं और खाप पंचायतें चाहती हैं कि जो भी गन कल्चर का गाना बनाता है, इस अश्लीलता को बढ़ावा देता है, उसके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो और खाप पंचायतें इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। प्रधान जी क्या नाम है? मेरा नाम हरपाल सिंह ढोल, प्रधान ढोल खाप। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये महापंचायत पंचायत आपके द्वारा बुलाई गई है, किस नज़रिए से देखते हैं और क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए? देखिए, ये खापों का प्रचलन बहुत पुराने ज़माने से है और भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में खापों ने अपने फैसले किए हैं, जो बिना खर्ची के फैसले हैं। कोर्टों में लंबा समय लगता है, खाप पंचायत उसको 1 दिन में 2 दिन में निमेड़ करके बहुत ही अच्छा फैसला करती है, जिसमें समाज खर्च से बचता है। और अब जो खापों के सामने परिस्थिति आई हुई है वो है समाज में फूहड़ता, गंदे गाने, गंदे रहन सहन, गंदे विचार, समाज को दूषित करना, ऐसे नशे जो घर को भी नाश कर दें और उसका खुद के शरीर का भी नाश कर देते हैं, वो समाज के सामने समस्याएं आई हुई हैं। इन कुरीतियों को और इस व्यवहार को तोड़ने के लिए खापें बार बार प्रयास करती रहती हैं और प्रयासों के माध्यम से हमें काफ़ी सफलता भी मिलती है। और हम सफलता मिलती है तभी तो आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं कि हम उस गंद कल्चर, नशे को रोकने की स्थिति में हैं। हम इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं और इसी दिशा में चल करके समाज को सुधारने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आपके द्वारा रामराय गांव में पंचायत बुलाई गई, उसके अंदर आपने कहा कि लड़कियों के जो फ़ोन है वो बंद होने चाहिए, किस गांव के अंदर डीजे पर बैन लगना चाहिए, ऐसी बातें कहीं ना कहीं कही गई थी। लेकिन उसके जो आपके ऊपर भी कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं काफ़ी सोशल मीडिया पर, कह रहे हैं कि लड़कियों ही बैन क्यों होनी चाहिए, लड़कियों के फ़ोन बैन क्यों होने चाहिए, लड़कियों पर पाबंदी क्यों लगनी चाहिए, लड़कों पर क्यों नहीं? देखिए, मैं ढोल खाप का प्रधान हूँ। हमारी ढोल खाप में 19 वर्षों से समाज सुधार के लिए भिन्न भिन्न जिलों में, गाँव में सम्मेलन किए जाते हैं, जहाँ संख्या 1500-2000 तक होती है। और हम उस दिशा में, जैसे एक हमारी बेटी गांव भाना की, उसके पास खर्चे का इंतज़ाम नहीं था, हमारे भाना गांव की पंचायत ने, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के उसको पढ़ने का खर्चा दे करके विदेश में भेजा। हम बिल्कुल लव मैरिज की भी कहना चाहूँगा, लव मैरिज के हम खिलाफ नहीं हैं। हम तो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संभाल के रखना चाहते हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़े। मैं अपनी बहन और बेटियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी वो कोई अच्छा काम करेंगी, कोई अच्छी दिशा में हमारा नाम रोशन करेंगी, हम उनको पूरे बाजे गाजे के साथ मान सम्मान करके उनका मान बढ़ाएंगे। और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, गारंटी देता हूँ, हमारी बहनों के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो हम वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। जी प्रधान जी क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार, गांव बैबलपुर है। मैं पूर्व प्रधान नुगामा खाप।
क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आज कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई आप? देखिए मुद्दे तो वही है, प्रधान जी ने बता दिए, सारे वही मुद्दे थे। यो समलैंगिंग का है, लिबरेशन का है, नंगा नाच, गंद का ये था, यही मुद्दे थे, इन्हीं के ऊपर खाप इकट्ठी हुई। और मैन अहम आज का क्या था, जैसे अब पहले वाली खापें जो होती थी ना, उनमें लोग ज़्यादा आते थे। अब खापों का जनाधार थोड़ा डाउन हा चल रहा था। एक तो हमने खापों को भी मजबूत करना, और फिर आगे जो समाज में हो रहा, इसमें मेन दो कारण है। एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई, हर आदमी पैसे के पीछे दौड़ गया भाई। उनको बच्चों के पास टाइम नहीं देना चाहते, टाइम मिलता ही नहीं। तो बच्चों को टाइम ना दोगे तो आप संस्कार कहाँ से सिखाओगे? मेन कमी संस्कारों की है। और जिस घर में संस्कार होंगे ना, उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बालक गलत नहीं चलेगा। वहाँ संस्कार देना जरूर। सबसे बड़ा जोर यही क्या है, वह आप अपनी खापों में कमेटियाँ बनाइए, और वो स्कूल में भी जाएंगी और गाँव में भी जाएंगी, गाँव में जाकर बताएंगी संस्कारों के बारे में। और सभी आदमी कहेंगे वह अपना 1 घंटा अपने बच्चों के पास लगाया करो। जब शाम को बाप अगर दारू पी का आवेगा तो बेटे ने के समझाओगा। एक स्कूल में एक मास्टर जी को पास गई एक औरत, वह बोली, मास्टर जी मेरा लड़का गुड़ खावे है, इसका गुड़ छुटा दो। वो बोला ठीक है छुटा देंगे। 1 महीने तक कुछ नहीं कहा। 1 महीने के बाद मास्टर जी बोला बेटा ये गुड़ अच्छी चीज़ नहीं, जाड़ खराब हो जाएंगी, ज़्यादा मत खाया कर, गुड़ छोड़ दे। लड़के ने छोड़ दिया। उसकी मम्मी ने मेरा बटाई ने तो 1 महीने पाछा छोड़ दिया। वह फिर स्कूल में गई, बोला मास्टर जी मैं कह के गई थी, आपने तो 1 महीने के बाद गुड़ छुटवाया, पर उस दिन क्यों नहीं कहा? बोला माई की बेटी ऐसा है, जब वो चीज़ मैं करता हूँ वो गुड़ खुद खाया करता। मैंने 1 महीना छोड़ के देखा है, जब मैं खुद छोड़ूंगा जब तो अगले न कहूँगा। तो खाप पंचायतों ने भी इन बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए। नशा पता है, जो खुद करेंगे तो अगले ने कैसे छुटवा देंगे? पहले तो ये खापों ने भी सोचना है। खाप इस पर पूरा जोर लगा रही है। और हमने यो गंद है वो बच्चों का क्या, ये पैसे का मामला है। पहले क्या था, गाँव में बाजे वाले आते ना, जैसे हमारा गाँव बेबलपुर है, आर्य समाजी गाँव में, हमारा बाजे में उड़ानते बांगर की जनियत जाती, वो लड़कियों के कपड़े पैर के बाजे वाले नचा करते। उस पर भी बैन था, आप अगर नचवाना था प्रेस के अंदर नचवाओ, गली में के लत्ते लेडीज़ के लत्ते पैर के बाजे वाला भी नाचेगा। और क्या हो रहा है स्टेज के ऊपर, और कमी उस नाचने वाले की नहीं है, उस बुलाने वाले की है। और रुपये भी तो कौन फेंके है? कहीं ना कहीं गौशाला में प्रोग्राम होता है तो भी प्रधानों के द्वारा हाँ, प्रधान द्वारा बुलाई जावे। अब यही बैन लगा है। और बाहर है ना, कोई ये फैला देते हैं वह खापे तो तुगल की फरमान फैलाते हैं। ये है, कभी भी खाप ने किसी को कोई तुगली फरमान नहीं सुनाया। हम एक बात कहते हैं, गोत्र का भाईचारा और खाप का भाईचारा, गांव गुआंड का, ये 2 भाईचारे हैं। हम केवल इन 2 भाईचारे से इनकार करते हैं, जो हम इसको सहमति नहीं देते लव मैरिज में। और बाहर तो अंतर कास्ट करो या लव मैरिज कितने करो। अब रिश्ते तो वैसे ही नहीं हो रहे, अब तो ये खुली छूट है, कोई कितने भी करो ना। पहले ये था दूसरी बरादरी में करना मैच क्या करते, अब तो खाप कोई एतराज़ नहीं करते इस चारे में। खाप ने क्या फैसला लिया है? हम समाज सुधारने के फैसले करते हैं, फरमान तो सरकार सुनाया करे, हम वो नहीं करते। हम तो प्रार्थना करते हैं समाज से, हमारे भाईचारे ने इकट्ठा होकर के अगर भाई हमारा भाईचारा बना रहे, हमारे बेटी बेटियों में संस्कार जाएँ, उसके बारे में हमने ये किया भाई गाँव वाइज तो कमेटी बनाओ और उसका प्रचार करो। एक तो डीजे पे गंदा गाना, या ट्रैक्टर हो या डीजे हो, किसी ब्याह में आ रहा। अब तो ऐसा हो रहा है ना, डीजे ब्याह में तो 1 दिन आवे, 7 दिन तो बनने पर चल रहा है बूफर, उस पर भी गंदे चलें, उस पर ही बैन। इस पर होगी कैसे? इब खाप का प्रधान तो जाकर हर गांव में देखे नहीं, उस गांव के कोई वीडियो बना के दे। अब देखो जी, ये गली में ये गाना था, तेरी पतली कमर, जो रोला पतली कमर का, वो दिखेगा ना। जब देखेंगे काका बेटा कौन बोल रहे हैं, जब कार्रवाई हम करेंगे। हो गया एक ये था। और इसका समलैंगिक का लिबरेशन का, ये बड़ा लिबरेशन की जरूरत क्या थी? ये विदेशी कल्चर ले आकर घेर दिया, इससे आम समाज कितना खराब हो गया। 4 बड़का बाबू वो छोड़ रहे, 3 बड़का ही माँ और जाकर रहे हैं। उन बड़का ने कौन पालेगा भाई? या फिर सरकार ले जाओ, उन्हें सरकार नौकरी दो जब लव मैरिज करके। और ऐसा है, बूढ़े बुढ़िया ने नहीं रखते कई बालक है, क्या उन बूढ़े बुढ़िया के लिए सरकार के पास कुछ है? अनाथ आश्रम में जगह है सिर्फ उनके अलावा? केवल अनाथ आश्रम जाते हैं ना, और लव मैरिज वालों को 1 मिनट में हो जाती है। सरकारी सुविधा कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी उनके साथ मिलते हैं, रूम वगैरह। अब आपने इस प्रेमी जोड़े के बारे में बताऊं एक मिसाल। एक गांव में क्या हो रहा था, एक बच्चों ने माँ बाबू निकाल दिए, बूढ़े थे, और वो लिंक रोड पर था, आगे मेन रोड पे बैठे, और बूढ़े की चादर भी खोस ली। बूढ़िया धोरा श्याल था,
उन्हें लेकर दोनों उकड़ू बैठ गए। जड्डा था, एक आदमी आया था बाहर गाड़ी लेके, उन्हें देखा प्रेमी जोड़ा बैठा है, क्यों उनका शक्ल तो दिखा नहीं थी। उन्हें आके पुलिस की जिप्सी थी, क्या बोला जी एक प्रेमी जोड़ा बैठा है। पुलिस तो दौड़ दी गई, ठंडा अंधेरा था, ठाका गिरे गाड़ी में और चल दिए। इतने में एक पुलिस वाला बीड़ी लान लग गया, चौसाई ना बूढ़े मुँह से दिखते बोला रुक रुक रुक, प्रेमी जोड़ा को नहीं हो, ये तो बूढ़ा बुढ़िया है। तो उन्होंने बोला भाई साहब हम भी प्रेमी जोड़ा, फिर हम बूढ़े हो रहे। हाँ तो ये बात है, उन बूढ़े की भी रात कटा देनी चाहिए थी। बूढ़े ने बोले मेरी रात कटा दो, रोडे पर तार गए उनने, ये बात है। और आगे ये कहते हैं हम तो समाज सुधारने की बात करते हैं, इसमें कोई नहीं ना किसी के हम फरमान सुना दे, कभी कुछ नहीं करते भाई, भाईचारा बना रहो और भाईचारे की इज्जत है और यह सबसे बड़ी बात है। जय जी, क्या नाम आप? मेरा सज्जन रेड्डी हुईगरा, एक्स उप प्रधान होगा माँ का। क्या कहना चाहेंगे आज की महापंचायत को किस नज़रिए से देखें? महापंचायत को नशे के बारे में, मतलब नशे के मामले में तो पंचायतों ने पहले भी कदम उठाए हैं। मतलब लोगों ने, मतलब खापा ने गागरी तक टांग दी थी पंचायतों ने, वो शराब का नशा बहुत बड़ा था। अब ये नशे और भी आ गए, मतलब ड्रग्स का आ गया, ये मतलब इंजेक्शन लगाने लगे, मतलब पता नहीं क्या क्या बड़े नशे आ गए। इनके ऊपर गंभीरता से खापों को सोचना होगा और सरकार को साथ देना होगा। मतलब इस मामले में सरकार साथ देगी तभी खापें आगे बढ़ सकेंगी, तभी नशे मुक्ति की ओर जा सकता है देश। मतलब अरे कि लव एंड रिलेशनशिप खापें हमारी सीएम साहब नायब सैनी से ही मिली हैं। उन्होंने ये बोला कि मैं गुजरात से पूछ के करूँगा। मैं तो गुजरात से पूछने की क्या जरूरत है, गुजरात से मतलब वो कानून लागू कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप में माँ बाप की हाजिरी लागू कर दी। गुजरात ने तो सारे भारत में लागू कर दिया, उसमें पूछने क्या क्या बात है। मतलब तो खाप जाए, इतने खापों की धरती है हमारी जींद, खापों में बहुत बड़े फैसले होते हैं। तो ये बात है, सरकार ने साथ देगी तो कुछ खापे भी मतलब समाज सुधार के काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। राम राम। तो ये हमारे साथ एक खाप प्रधान मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं खापों के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह, समगोत्तर विवाह और जो ये लव मैरिज के मुद्दे हैं, और जो गांव में डीजे बजते हैं, डीजे के ऊपर या ट्रैक्टर के ऊपर जो अश्लील गाने बजाए जाते हैं, गंदे गाने बजाए जाते हैं, और गन कल्चर के ऊपर और गंद कल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं खापों के द्वारा बैन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि समाज में कोई ना कोई सुधार देखने को मिले और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सही ट्रैक पर आ सके। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।